हेलो दोस्तों। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप लोग पहले वहाँ पर देखें, उसके बाद हमारे वीडियो को पूरा देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है? तो कौन सा है? राइबोसोम। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी यानी सहजीवी। हमारा अगला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? कवक से। हमारा अगला प्रश्न है, यीस्ट एक है तो वो क्या है? एक कवक है। हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन जो एक नर्ग चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचार्य हैं? तो किनके हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी शैवाल और कवक। हमारा अगला प्रश्न है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। ठीक है, तो किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो कौन सा है? लाइकेन। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे सुमन सर के द्वारा दिए गए क्वेश्चन हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आता है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो कौन सा है? शैवाल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा? चावल में। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होती है? तो किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होती है? पाइन। सरसों लंबा जीवित वृक्ष है। ठीक है, तो वो क्या है? लंबा जीवित वृक्ष है। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी सिकोया। अगला प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? तो वह क्या है? एजोला। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, दालें पादपों के किस युग कुल से प्राप्त होती हैं? तो दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी लेग्यूमिनेसी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट। मरुभृद किस दिशा में उत्पन्न होते हैं? तो किस दिशा में उत्पन्न होते हैं? उष्ण व शुष्क। ऑप्शन नंबर ए। मानक जंतु विज्ञान में नामकरण पद्धति में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो किस भाषा का उपयोग किया जाता है? लैटिन यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो कौन सा होगा? प्रोटोजोआ। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मकड़ी। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो किस प्रकार श्वास लेते हैं? वातक तंत्र से। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं?
तो किस प्रकृति के अंतर्गत आती हैं? ऑर्थोपोडा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।